नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरीश शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट ब्रेन पर। साथियों, सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा जो अभी प्रक्रियाधीन है, काफ़ी साथियों के फ़ोन आए, कमेंट आए, बता रहे थे कि सर एक इसका आप थोड़ा एनालिसिस करके कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर तक हम बनाएं, क्या इसमें रहता है, तो उस पर थोड़ा सा आप इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डालो। तो मैंने कोशिश की है, एक दो दिन अध्ययन किया है, पिछले जो भर्ती थी 2021 में उसका कंपैरेटिव अब जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया, तथ्य जुटाए। उसके बाद मैंने प्रयास करके कोशिश की है कि आपको कुछ जानकारी इसके बारे में महत्वपूर्ण दी जाए, जिससे कि आपको तैयारी करने में और एक रहे कि टारगेट आपको पता रहे कि यार इतने नंबर तक अपन मार्क्स लेके आए तो अपन अच्छी फाइटिंग रेस में हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सटीक विश्लेषण तथ्यों पर आधारित। ये मैंने आपको लिखा है तथ्यों पर आधारित, मतलब डेटा सांख्यिकी के आदमी है भाई, सांख्यिकी में मैं भी रहा हूँ, तो कहने का मतलब ये है कि डेटा कलेक्ट किए हैं और उन्हीं के आधार पे मैंने एक क्या बोलते हैं निष्कर्ष निकाला है। अब कहाँ तक सही होता है, क्या है, वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी सोचते ऐसा है कि आई होप यदि सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए साथियों, पिछली भर्ती तथा वर्तमान भर्ती की तुलना, जो 2021 की भर्ती थी और 2023 में जो वर्तमान आई है, इनमें चेंजेज क्या है, शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी करके इसको दे। पदों के आधार पर अंतर, फिर चयन प्रक्रिया, उसके बाद में रिजल्ट, कट ऑफ मार्क्स, आफ्टर इंटरव्यू। पिछली बार इंटरव्यू भी था, तो हम अब इसको सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। पद, पिछली भर्ती में 43 पोस्ट थी। कितनी थी? 43 पद थे, जिसमें जनरल के ओपन 11 थे, वुमेन के 11 थे जनरल के। टोटल जनरल की मैं बात करूं तो 15 पोस्ट थी। बाकी पूरा है, लेकिन इस पर हम ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि हम यहाँ फोकस जनरल के कट ऑफ पे यदि करते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है। 43 पोस्टें थी, अब की बार पोस्टें हैं 72। जनरल की पोस्टें 17 तो है ओपन और 5 है वुमेन्स की, तो 22 हैं। मतलब 11 से 17 6 पोस्टें बढ़ गई है। यहाँ 4 से 5 1 पोस्ट बढ़ गई। टोटल आपके पास 15 से 22 मतलब 7 पोस्ट बढ़ गई। 7 पोस्ट कम नहीं होती है। कम क्यों नहीं होती है, ये नीचे पूरा जब बताऊंगा तब आप समझ जाओगे कि सर वास्तव में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ा गौर कर लेना भाई। 7 पोस्टें कम नहीं होती, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, आगे पढ़ो आप इसको। चयन प्रक्रिया, पिछली बार चयन प्रक्रिया जो थी उसमें फेजेस थे। पहले रिटन एग्जाम था, जिसको स्क्रीनिंग बोला था, 150 नंबर का हुआ था। 120 का सब्जेक्ट यहाँ लिखा है मैंने, रिटन एग्जाम 120 का सब्जेक्ट था, 30 का जीके, 150 नंबर का पेपर हुआ था। उस 150 में से 262 स्टूडेंट्स, 262 स्टूडेंट जो कैंडिडेट थे, उनको क्वालिफाई किया था। किसके लिए? आगे इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 262 जनों को स्क्रीन आउट किया था, स्क्रीनिंग में पास किया था। अब फाइनल सिलेक्शन तो 43 पोस्टें थी, तो 43 का ही होना है। लेकिन सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या? जो आप रिटन एग्जाम दे के आए हो 150 नंबर का, उसका वेटेज दिया था 40%। मैं कहने का मतलब ये हुआ 40% वेटेज उसका था। यदि आपके 150 में से मान लेते हैं 120 नंबर आए आपके, इसका मतलब आपके 80% रिटर्न में आ गए। तो यहाँ 80% रिटर्न में आ गए, वेटेज था 40%, 40 मार्क्स का, तो फिर 40 का 80% 32। कहने का मतलब यदि आपका 150 में से 120 आए हैं, तो आपके फाइनल कट ऑफ के लिए रिटर्न के कितने नंबर जुड़ रहे हैं? 32 नंबर जुड़ रहे हैं। रेशो वही 80% का, 40 का 80%, 32 नंबर जुड़ रहे हैं। यही आपके यदि 90 आते मतलब 60%, तो 40 का 60% कितना? 24 नंबर, तो 24 मार्क्स आपके जुड़ते। उसके बाद एकेडमिक के 20 नंबर थे, 5 10वीं के, 5 12वीं के, 5 ग्रेजुएशन के और 5 पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसमें कितने परसेंट क्या है? 5 नंबर तक क्राइटेरिया था, 70-75% से ऊपर, फिर 65 से, मतलब रेंज थी, 5 नंबर को बांट रखा था। ये 20 नंबर का मार्जिन कम नहीं था। अब यहाँ ये इसको थोड़ा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये।
क्यों था? क्योंकि जिन बच्चों की, जिन साथियों की एकेडमिक अच्छी थी, उनके ये 20 में से 10, 12, 15 नंबर तक चले गए, 5 नंबर वो ज़्यादा चले गए यहाँ। यदि रिटर्न अच्छा हुआ, एकेडमिक अच्छी थी, तो ये एक तरीके से पुराना जब हमने पढ़ा, पेपर से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है भाई। 2 विद्यार्थी थे, दोनों का पेपर अच्छा हुआ, नंबर रिटर्न में बराबर है, एक का एकेडमिक ज़्यादा अच्छा है, तो उसको 5 नंबर का, 6 नंबर का फायदा मिल गया ना। ये था। इंटरव्यू 40 नंबर का हुआ, टोटल 40 और 20 60 और 40 100 नंबर। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए पिछली भर्ती 2021 में 40 और 20 60 और 40 100 नंबर का था। 100 नंबर में से अब कट ऑफ रिजल्ट्स, ये कट ऑफ मार्क्स आफ्टर इंटरव्यू। यहाँ आप देख पाएंगे जनरल की कट ऑफ गई थी 62.67, 62.67, ये ओपन जनरल की गई थी, मेल की भी और जो है फीमेल की भी मिला के बस। लेकिन ये इसमें एक, आप अगर आरपीएससी की साइट पे जाएंगे, एसओ 2021 का रिजल्ट देखेंगे, फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू का, तो उसमें आप ये चीज़ पाएंगे कि यहाँ नॉर्मल प्रोसेस लिखा है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रोसीजर। कहने का मतलब यदि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो संस्था जब स्क्रीनिंग करती है आरपीएससी, तो वो एक नॉर्मलाइजेशन जो है उसका फॉर्मूला लगाती है कि मिनिमम मार्क्स डिसाइड कर देगी उस कैटेगरी के लिए 40%, 50%, 45%। तो पिछली बार एग्जैक्ट तो मैं 100% नहीं बता पा रहा आपको अभी कि भाई 50 थे, 45, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है 45 मार्क्स उन्होंने मिनिमम कर दिया था जनरल के लिए, कि जनरल के बंदे को 45 अगर किसी के हैं तो वो क्वालिफाई ही नहीं है। ये चीज़ क्लियर है। और उसके बाद यहाँ जब बात करते हैं जनरल 62.67, ओबीसी की कट ऑफ देखो 50.30, कितना फर्क रहा था पिछली बार। ईडब्ल्यूएस 59.30, एससी 50.85, एसटी 50.71, मतलब 50.71। और अब देखो रिजर्व, यहां मैं लिंक कर रहा हूं इससे भैया, ये है काम की बात। पिछली बार रिजर्व के उन्होंने 11 और निकाले थे, 43 का फाइनल रिजल्ट निकाल के 11 निकाले थे। उस 11 में जनरल के 5 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 11 में से 5 बंदे, मानो आपके 5 से लगभग 5-6 हो सकते हैं, 50%, 6 बंदे उन्होंने अगर जनरल के लिए, तो कहने का मतलब जनरल की पोस्टें 11 से बढ़कर 17 हुई, 11 से बढ़कर 17 या 15 से बढ़कर 21 हुई, तो जनरल की कट ऑफ क्या आ गई? 50.38। वो भी कब? जब इंटरव्यू था। इंटरव्यू में भी आपको पता है कि हर आदमी का अलग अलग पढ़ने का, बोलने का, इंटरव्यू फेस करने का तरीका होता है। तो कई स्टूडेंट स्टडी में अच्छा होता है लेकिन इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, तो वहाँ आपको मार्क्स का नुकसान होता है। तो अब की बार इंटरव्यू भी हटा दिया, तो जो अच्छी तैयारी करेंगे बढ़िया एकदम, मैं तो ये मानता हूँ कि किताबों से जिनकी अच्छी दोस्ती है, जो अच्छा सब्जेक्ट सिलेबस को अच्छा कवर करेंगे, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इधर उधर, सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिटन एग्जाम है, हो जाएगा सिलेक्शन। अब ये तो था पिछले साल के तथ्य जो 2021 के। 2022-23 की जब मैं बात करूं तो 23 में 72 पोस्ट, 72 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन चयन प्रक्रिया, पिछली बार रिटन एकेडमिक इंटरव्यू वेटेज दे के 100 का था, अब की बार केवल रिटन एग्जाम। 110 का तो सब्जेक्ट, जीके है 40 का, टोटल 150 भैया, 150 नंबर का है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि तुम 60% ले आए, मतलब 90 प्लस तुम्हारा स्कोर है, अगर 90 मार्क्स से ऊपर स्कोर है तो तुम बहुत अच्छी रेस में हो। जनरल वाला भी अच्छी रेस में है 90 प्लस, तो फिर ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, एससी एसटी, उनका तो कोई है ही नहीं। ये मान के चलो 90 है तो कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रेस में हो आप। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने डाला है, इस पर प्रकाश डाल लेना भी ध्यान से। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्चुअल डेटा के पास में मैं डेटा प्रोवाइड करवाऊं, और आई होप आपको इसी की अगल बगल में, जब एग्ज़ाम कब होगा मुझे अभी फिक्स मैं भी नहीं बता पाऊंगा, इतना बता पाऊंगा संभावनाएं चल रही है कि छोटा एग्ज़ाम होना है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं आने। अजमेर में पेपर करवा लेंगे एक ज़िले में जैसा पहले करवाया था, और एक ज़िले में पेपर कराएंगे तो सेंटर वाला, ये जो बोर्ड की परीक्षाएं, ये जो मैटर अलग भर्तियों में, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल हो सकता है। तो आप यही मान के तैयारी करना, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम है। आप सोचोगे बाद में होगा, अगर पेपर हो गया तो फिर निकल गया मौका हाथ से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की मैंने लिखी है 90 से 94 मार्क्स,
90 से ऊपर अच्छी रेस में है तो 90 के आसपास ही रहने वाली है कट ऑफ। 90 से मैंने 94 लिखा है, कट ऑफ 90 लिखा है। हो सकता है कि पेपर इजी आ जाए, ऐसा कुछ होता है, पेपर इजी आ जाए या कुछ और, तो फिर 2-3 नंबर मार्जिन है, इसलिए मैंने 90 से 94 लिखा है। EWS 86 से 90, ये 86 से 90, OBC 87 से 91, SC 74 से 78, ST 73 से 78। रीजन फॉर दिस कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको फिर बता रहा हूं साथियों, रीजन क्या है, ये कट ऑफ क्यों रह सकती है, इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको, ये आप एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे या फिर दोबारा देख लेना, जो भी है 1 मिनट आप देख लो इसको, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि आप इसको कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अब शुरू करते हैं, रीजन क्या है, ये मैं यहां डिलीट कर रहा हूं इनको। इस कट ऑफ के पीछे के रीजन, क्यों ये कट ऑफ इतनी कम रह सकती है, रीजन फॉर दिस कट ऑफ, रीजन भैया कम कट ऑफ, मैं रीजन कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है, कम कहाँ है इस पेपर में, लेकिन रीजन नंबर 1 रीजन, जीके चेंज, जिले संभाग नए बने हैं, जीके में परिवर्तन तो हुआ है, ज्योग्राफी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर सब पे फर्क पड़ना है, करंट अफेयर्स पे, ये एक जीके चेंज। दूसरा फर्क, दूसरा अंतर क्या हो सकता है, पोस्ट इंक्रीज, पोस्ट इंक्रीज, पोस्टें बढ़ी है, 43 से 72 हो गई, जीके में चेंज, पोस्ट इंक्रीज। नंबर 3 एकेडमी जो है, एकेडमिक, ये एकेडमिक, अकादमिक जो था ये हटा दिया, रिमूव, हटा दिया। 20 नंबर का जो फायदा मिलना था किसी को, तो मान लो कई ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं उस समय सरकारी स्कूलों से, और उस समय पुराने, तो फिर उस समय सबको पता है सोर्सेज कम थे तो नंबर कम थे, तो 10वीं में किसी के बेचारे के 45-50 आए, 12वीं में आए तो उसको नुकसान हुआ, उसके नंबर, ये जो वेटेज था उसको 8-10 नंबर का ही मिला 20 में से, अब 10 नंबर का मिला, एक को 16 का मिल गया, 6 नंबर पीछे हो गया ना। अब वो कितने भी मेहनत कर रहा है लेकिन 6 नंबर तो पीछे हो गया। ये अब की बार हटा दिया तो कहने का मतलब बीती तय बिसार दे, आगे कोई ध्यान दे, पीछे तुमने क्या किया मतलब ही नहीं है, अब तो बस तुम आगे फोकस करो केवल। ये कुछ कारण है, जीके चेंज, पोस्ट इंक्रीज, एकेडमिक, और सबसे बड़ा एक कारण और, सिलेबस वाइड है, आपको पता ही है, सब्जेक्ट का तो वही है, जीके को और थोड़ा एक्सटेंशन किया गया है, तो ये इतनी चीज़ें जो हैं 3-4 ये मैंने आपको बताई है। अब एक वीडियो में आपको एसओ पे ही देने वाला हूँ, 90+ स्कोर करें कैसे, हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो, कि हम जो बात कर रहे हैं कि सर 90+ कट ऑफ 90 के आसपास रहने वाली है, सेफ जोन है ये, तो सेफ जोन को पाएं कैसे, इस पे आपको जल्दी मैं वर्क कर रहा हूं, तो 2-3 दिन में पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस पे अध्ययन करके एक वीडियो बना के दे दिया जाए। आप लोगों से मेरी अपेक्षा, आप लोग चैनल पे मतलब प्यार देते रहें, अपना मतलब वीडियो को देखते रहें, व्यूअर्स बने रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि ये सूचनाएं हमारे और साथियों तक भी पहुँचे। और मेरा इसी में ये है, जितना अपना ये परिवार है एक ब्राइट ब्रेन का, जितना बड़ा परिवार, जितने ज़्यादा सदस्य, जितनों को फ़ायदा उतना अच्छा रहेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।